हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स नोट्स। आज का ये वीडियो है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। फर्स्ट हो गया, प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उस कोटि के शारीरिक बल का परिणाम, न किसी प्रस्ताव या समझौते की देन है और न केवल परिणाम का विस्तार मात्र। राज्य न कोई आविष्कारों की वस्तु है और न बनावटी मशीन, वरन यह तो मनुष्य का ऐतिहासिक विकास है। तो ये डेफिनेशन जो प्रोफेसर गार्डनर की बताती है कि राज्य क्या है, मनुष्य का क्या है, ऐतिहासिक विकास या क्रमबद्ध विकास है। तो उन्होंने साफ कहा है इस डेफिनेशन में, राज्य न तो किसी ईश्वर की सृष्टि है, ये बिल्कुल दैवीय सिद्धांत का खंडन करता है, न वह उस कोटि का शारीरिक बल का परिणाम, ये शक्ति सिद्धांत का भी खंडन करता है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की देन है, ये केवल समझौते या प्रस्ताव का देन नहीं, न केवल परिणाम का मात्र है, केवल परिणाम का विस्तार मात्र है। तो ये समझौते का भी खंडन करता है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। राज्य न तो आविष्कारों की वस्तु है और न तो बनावटी मशीन, यह चाहे मनुष्य का ऐतिहासिक विकास है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक मातृक और सामाजिक समझौता सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य की उत्पत्ति किसी विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशेष समय पर हुई है। इसी कारण ये सभी सिद्धांत भ्रामक व अपूर्ण है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ये बताता है कि राज्य विकास का परिणाम है, न कि निर्माण का। आदिकालीन समाज से कर्मी विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। तो ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो ये सिद्धांत है सारे, ये क्या है, चाहे वो दैवीय सिद्धांत हो, शक्ति सिद्धांत हो, पैतृक मातृक या सामाजिक सिद्धांत हो, समझौता सिद्धांत, ये सब इस पर आधारित हैं कि मान्यता पर आधारित हैं कि राज्य की उत्पत्ति किसी विशेष परिस्थितियों अथवा किसी विशेष समय पर हुई है। इसी कारण ये सभी सिद्धांत क्या हैं, भ्रामक व अपूर्ण है। जबकि राज्य का उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ये बताता है कि जो राज्य का विकास का परिणाम है, न कि निर्माण का। आदिकालीन समाज से कर्मी विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। राज्य के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति है। फर्स्ट, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने की मूल प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश से किसी भी राज्य से संबद्ध न हो, वह या तो भगवान है या जंगली जानवर। सामाजिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य जब साथ साथ रहने लगे तो उनके स्वभाव तथा स्वार्थ अलग अलग होने के कारण उनमें विवाद पैदा हो गए। इन विवादों का समाधान करने के लिए स्वतः ही राज्य का उदय हुआ। तो जो मानव की सामाजिक प्रवृत्ति है, तो ये क्या होता है कि मनुष्य की जो सामाजिक प्रवृत्ति है, इसने भी एक बड़ा योगदान दिया था राज्य के निर्माण के लिए। तो अरस्तु ने खुद कहा है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य क्या करता है, जो मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश से किसी राज्य से संबंध हो, वो या तो भगवान है या तो जंगली जानवर, या देवता है या तो जंगली जानवर। सामाजिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य जब साथ साथ रहने लगे तो उनके स्वभाव तथा स्वार्थ अलग अलग होने के कारण उनमें विवाद पैदा हो गया। इन विवादों का समाधान करने के लिए स्वतः ही राज्य का उदय हुआ। दूसरा हो गया रक्त संबंध। सन हेनरी वेन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास का आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्राथमिक रक्त संबंध था। निसंदेह रक्त संबंध एकता अथवा सामाजिक इकाई के निर्माण का प्राचीनतम रूप है। परिवार का रूप जो भी रहा हो, परिवार ही राज्य का आधार है। परिवार के मुखिया ने धार्मिक, प्रशासनिक, न्यायिक और सैनिक अधिकारों का उपभोग किया है। मैकाइवर ने कहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। तो दूसरा ये कारण है रक्त संबंध। सन हेनरी मैन ने स्वयं लिखा है, समाज के प्राचीनतम इतिहास के आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष को इंगित करती है कि समूहों की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्राथमिक रक्त संबंध था। निसंदेह रक्त संबंध एकता अथवा सामाजिक इकाई के निर्माण का प्राचीनतम रूप है। परिवार का रूप जो भी रहा हो, परिवार क्या था, परिवार ही राज्य का आधार था। परिवार के मुखिया ने धार्मिक, प्रशासनिक, न्यायिक और सैनिक अधिकारों का उपभोग किया। मैकाइवर ने कहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। चौथा है धर्म तीसरा है धर्म।
धर्म ने सभी राज्य की उत्पत्ति और विकास में बहुत योगदान दिया है। प्रारंभिक समाज रक्त संबंध व धर्म का घनिष्ठ संबंध था। विल्सन के अनुसार धर्म समान रक्त का प्रतीक उसकी एकता, पवित्रता तथा दायित्व की अभिव्यक्ति था। रक्त संबंध के ने जिस एकता और बंधन को जन्म दिया था, धर्म ने उसे और सुदृढ़ कर दिया। प्रारंभिक समाज में मनुष्य के प्रत्येक कार्य, विचार, रीति रिवाज सभी धर्म द्वारा ही निर्धारित होते थे। निसंदेह धर्म ने राजनीतिक विकास के प्रारंभिक और अत्यधिक कठिन समय में अराजकतावाद को दबाया, व्यक्ति को अनुशासन व आदेश पालन का व्यस्त बनाया। तो धर्म के कारण था कि राज्य की जो उत्पत्ति, राज्य के विकास में जो सहायक तत्व था उसमें धर्म भी एक महत्वपूर्ण कार्य था, कारण था। क्या हुआ कि धर्म ने सभी राज्य की उत्पत्ति और विकास में बहुत सहयोग दिया। प्रारंभिक जो समाज था उसमें रक्त संबंध व धर्म का क्या था, घनिष्ठ संबंध था। ये विल्सन ने खुद कहा है कि धर्म समान रक्त का प्रतीक और उसकी एकता, पवित्रता तथा दायित्व की अभिव्यक्ति था। रक्त संबंध में जिस एकता और बंधन को जन्म दिया था, धर्म ने उसे सुदृढ़ कर दिया। प्रारंभिक समाज में मनुष्य के प्रत्येक कार्य, विचार, रीति रिवाज सभी धर्म द्वारा निर्धारित होते थे। निसंदेह धर्म ने राजनीतिक विकास के प्रारंभिक और अत्यधिक कठिन समय में अराजकतावाद को दबाया और व्यक्ति को अनुशासन और आदेश पालन का व्यस्त बनाया। शक्ति, चौथा कारण हो गया, चौथा तत्व है शक्ति। राज्य के विकास में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा ही किया गया। युद्ध, विजय और आज्ञा पालन के फलस्वरूप कुटुंब जाति में, जाति कबीलों में तथा कबीले बड़े संगठनों में विस्तृत होते गए और राज्य का रूप धारण करते रहे। तो एक ही कारण हो गया शक्ति, जिसमें क्या हो गया, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है शक्ति का। सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा ही किया गया। युद्ध, विजय और आज्ञा पालन के फलस्वरूप जो कुटुंब थे वो जाति में और जाति कबीलों में तथा कबीले बड़े संगठनों में विस्तृत होते गए और राज्य का रूप धारण करते रहे। आर्थिक कारण, आर्थिक क्रियाएं। राज्य की उत्पत्ति एवं विस्तार में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो आदि अनेक दार्शनिकों ने राज्य की उत्पत्ति व विकास में आर्थिक तत्वों पर बल दिया। आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स ने तो यह कहा कि राज्य की उत्पत्ति केवल आर्थिक तत्व से हुई है। गेटल ने कहा है कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां, जिनके द्वारा मनुष्य ने अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की और फिर संपत्ति का संचय भी किया, राज्य के निर्माण में सहायक तत्व रहे। तो कि आर्थिक क्रियाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट रही राज्य के जो विकास के तत्व के रूप में। राज्य की उत्पत्ति एवं विकास में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां क्या थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। चाहे प्राचीन फिलोसफरों प्लेटो, अरस्तु में, चाहे मध्यकालीन मैकियावेली या आधुनिक जो मैकियावेली, हॉब्स, चाहे आधुनिक जो फिलोसफरों लॉक, रूसो आदि ने क्या कहा कि अनेक जो दार्शनिक रहे उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के लिए आर्थिक तत्वों पर बल दिया। आधुनिक युग में तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति केवल आर्थिक तत्व से हुई है। गेटल ने कहा कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां, जिनके द्वारा मनुष्य अपने अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति और फिर संपत्ति का भी संचय किया है, राज्य के निर्माण में सहायक तत्व रहे हैं। आदिकाल से मनुष्य चार आर्थिक आवश्यकताओं से गुजरा है, जिसके अनुकूल सामाजिक व राजनीतिक संगठन रहे। ये अवस्थाएं इस प्रकार थी रही हैं। आखिर युग या आखिर अवस्था पशुपालन युग या पशुपालन अवस्था, कृषि युग और वर्तमान समय में औद्योगिक युग। देन हो गया 500 का छठा कारण हो गया राजनीतिक चेतना। राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है जिसके हेतु राज्य की स्थापना की जाती है। गिल्क राष्ट्र के शब्दों में राज्य के निर्माण के सही तत्वों की तह में, जिनमें रक्त व धर्म भी शामिल है। राजनीतिक चेतना एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक क्या है, मुख्य है। राजनीतिक चेतना की दौड़ में जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया, वैसे वैसे राज्य के विकास का मार्ग बढ़ता रहा। राज्य की विकास की अवस्थाएं इस प्रकार है: कबीला राज्य, प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद जैसा यूनानी साम्राज्य भी आया और वो रोमन साम्राज्य, और ये सामंती और आधुनिक राज्य है। इस प्रकार से धीरे धीरे इसका विकास हुआ। निष्कर्ष लास्ट में हो गया, कंक्लूजन क्या हुआ, राजनीति ऐतिहासिक या विकासात्मक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है राज्य के विकास के लिए।
राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सबसे मान्य है। राज्य के विकास में उपयुक्त तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य इन तत्वों द्वारा विकसित हुआ। रक्त संबंध पर आधारित राज्य का सबसे प्राचीन रूप है। धर्म ने इन परिवारों को एकता प्रदान की तथा आर्थिक गतिविधियों ने व्यक्ति को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। शक्ति तथा राजनीतिक चेतना ने राज्य के रूप को स्पष्ट किया। इस प्रकार राज्य का जन्म हुआ, उसने विकास करते करते अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। जो ऐतिहासिक या विकास सिद्धांत है ये सर्वाधिक मान्य है। राज्य के विकास में ये जो तत्व थे, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो, चाहे राजनीतिक सिद्धांत, चाहे धर्म हो, चाहे रक्त संबंध हो, इनने सर्वाधिक इन सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्त संबंध पर आधारित परिवार राज्य का सबसे प्राचीन रूप है। धर्म ने इन परिवारों को क्या किया? एकता प्रदान की। आर्थिक जो गतिविधियां थी उन्होंने व्यक्ति को संगठित होने के लिए प्रेरित किया और शक्ति और राजनीतिक चेतना ने राज्य के रूप को स्पष्ट किया। इस प्रकार राज्य का जन्म हो, उसने विकास करते करते जो वर्तमान स्वरूप है उसको प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के बारे में हो गया वीडियो। और उसके बाद हो गया राज्य के विकास के सहायक तत्व, चाहे मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म और शक्ति। इसके बाद और इसका जो निष्कर्ष उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।